आज हम इस वीडियो के ज़रिए हाफिज़े के अक़साम देखेंगे। यहाँ से हर बार क्वेश्चंस आते हैं, मेमोरी और फॉरगेटिंग से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम इसके हाफिज़े के अक़साम को देखेंगे इस वीडियो के ज़रिए। हाफिज़े के अक़साम हैं टाइप्स ऑफ मेमोरीज़। तो कितने टाइप्स के हैं मेमोरीज़? देखिए, सीडीपी में थोड़ा लॉजिक का इस्तेमाल कीजिए। एक मरतबा अगर हम क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ समझ रहे हैं तो हमारे प्रैक्टिस भी अच्छी होगी और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो टाइप्स ऑफ मेमोरीज, तो टाइप्स ऑफ मेमोरी में कितने टाइप्स हैं और ये हमारे जो भी रोज़मर्रा ज़िंदगी है हम है ना मिसालों के ज़रिए समझेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो कितने टाइप्स के हैं देखिए। फर्स्ट है इमीडिएट मेमोरी, सेकेंड वन परमानेंट मेमोरी। तो यहाँ पर देखिए हर बार यही बोल रही हूँ कि बाइलिंगुअल स्टडी करने से हमें हर चीज़ समझ में भी आती है। कभी क्वेश्चन पेपर में अगर हमें कुछ समझ में नहीं आया तो हम इंग्लिश का सहारा ले सकते हैं। इसीलिए हमारी स्टडी और हमारा प्रिपरेशन बाइलिंगुअल होना चाहिए। तो मैं वीडियोस के ज़रिए यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप जहाँ कहीं से भी नोट्स पढ़ रहे हैं या फिर आपके भी खुद के प्रैक्टिस नोट्स हैं तो आप उसमें इंक्लूड कीजिए हर चीज़ को इंग्लिश में, क्योंकि हर चीज़ अवेलेबल है इंग्लिश में। कहीं कुछ छूट जाता है तो हम इंग्लिश का सहारा ले लेंगे। तो देखिए, इमीडिएट मेमोरी को हम उर्दू में चुस्त याददाश्त बोलते हैं। ठीक है, इसको हम मिसालों के जरिए वन बाय वन समझते जाएंगे। तो फर्स्ट वन इमीडिएट मेमोरी है चुस्त याददाश्त। ऐसे किस्म की याददाश्त हम कहाँ देखते हैं? देखिए, ऐसा किस्म की इमीडिएट मेमोरी हम जब कभी हम लोग फिल्म थिएटर देखने जाते हैं तो हम वहाँ पर एक सीट का नंबर अलॉट हो जाता है। वो सीट पे हम लोग जाके सिनेमा हॉल में बैठ जाते। तो जब तक हम लोग वो फिल्म देखने के बाद वो जो टिकट है, सीट नंबर है, वो वहीं तक के हद तक रहता। उसके बाद हमें वो याद नहीं रहता, हम लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। तो इस किस्म की याददाश्त को हम क्या करते हैं? इमीडिएट मेमोरी, चुस्त याददाश्त। ऐसी याददाश्त जिसमें हम वक्त वाहिद एक चीज़ को याद रख के भूल जाते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं? इमीडिएट मेमोरी। अगर इस किस्म का क्वेश्चन आया तो आप आसानी से सॉल्व करेंगे। और भी कई मिसाल है, आप इससे जोड़ के ऐसा ब्रैकेट में लिख लीजिए कि इस किस्म की याददाश्त सिनेमा हॉल। मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी हूँ आपको, चुस्त याददाश्त, इसको उर्दू में बोलते हैं। तो यहाँ तक के कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। फर्स्ट है इमीडिएट मेमोरी। सेकेंड वन है परमानेंट मेमोरी। ऐसी मेमोरी, ऐसी याददाश्त जिसमें हम मुस्तकिल याददाश्त है, जिसमें हम परमानेंट चीज़ें याद रखते हैं। जैसे कि हमारा नाम है, हमारे नाम को हमको याद करने की ज़रूरत नहीं है। फैमिली मेम्बर्स का नाम है, घर का पता है, एड्रेस है, कोई हमें पूछता है इमीडिएट हम बोल देते हैं। तो इसीलिए हम इसको परमानेंट मेमोरी, नाम, घर, पता, यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लीजिए, नाम, घर, पता, मुस्तकिल याददाश्त, इसको उर्दू में मुस्तकिल याददाश्त बोलते हैं। तो सीडीपी में इसी किस्म के आप लोग एग्जाम्पल्स लिखिए, ज़रा लॉजिक लगाइए, ऐसे से याद रख लीजिए। तो सेकंड वन हो गया परमानेंट मेमोरी। अब हम तीसरा देखेंगे, थर्ड वन है रोट मेमोरी। यहाँ से हर बार क्वेश्चंस आए हैं मेमोरी एंड फॉरगेटिंग से। अगर इस किस्म के आप नोट्स तैयार करते हैं, एक मरतबा समझते हैं और इसके एग्जाम्पल्स भी लिख लेते हैं, तब आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी मिल सकती है। तो यहाँ पर है रोट मेमोरी, रटने वाला हाफिजा, रट्टू हाफिजा। तो मैं यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में एक एग्जाम्पल लिखूँ आपको, आप भी और कई एग्जाम्पल्स जोड़िए। बगैर सोचे समझे कुछ भी चीज़ों को रट लेना, उसे हम रोट मेमोरी कहते हैं। उसमें सोचने, समझने, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बस हम रट लेते हैं कि हमारे दिमाग में नक्श कर लेते हैं, उसे हम रट्टू हाफिजा, रटने वाला हाफिजा बोलते हैं। ये तो आपको मालूम ही है, बगैर सोचे समझे किसी भी चीज़ को याद रख लेना, रोट मेमोरी। फोर्थ वन है लॉजिकल मेमोरी। देखिए, लॉजिकल मेमोरी में लॉजिक लगता है सोचने में, इसको हम उर्दू में क्या बोलते हैं? मिंतकी याददाश्त, सोच, मिंतकी सोच, यानी कि उसमें गहरी फिक्र और बसीरत से हम लोग काम लेते हैं, सोचते हैं इसका रीज़न क्या है, अजर्शन उसका बयान करते हैं, उसी को हम लॉजिकल मेमोरी कहते हैं। देखिए, सीडीपी में रीज़न, अगर आप सीटेट लिखे हैं तो उसमें रीज़न और अजर्शन के क्वेश्चंस भी देता है। तो एक चीज़ ऐसा है, सिचुएशन, उसको हैंडल करने के लिए इसका क्या अजर्शन है, यानी कि वहाँ पर हमारी सोच, फिक्र, गहरी बसीरत लगती है,
उसको हम क्या बोलते हैं, लॉजिकल मेमोरी, जो कि हम उर्दू में इसको मिंतखी याददाश्त बोलते हैं। यहाँ पर एक मरतबा एग्जाम्पल्स आप लोग लिख लीजिए। एक गहरी बसीरत से सोची जाने वाली सोच, मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, लॉजिकल मेमोरी। फिफ्थ वन है एसोसिएट मेमोरी। फिफ्थ वन क्या है, एसोसिएट मेमोरी, मरबूत याददाश्त। हम उर्दू में इसको हम क्या बोलते हैं, मरबूत याददाश्त। देखिए अगर हम लोग इसी किस्म के अगर एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं तो हम लोग को आसानी से चीजें समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स है, देखिए एक्टिव मेमोरी। सिक्स्थ वन क्या है, एक्टिव मेमोरी है, सरगर्म हाफिजा, तेज कोशिश करते हैं हम लोग। यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, चीजों को हम लोग मुस्तकिल तौर पर, मतलब एक चीज को दूसरी चीज से जोड़कर, यहाँ पर एग्जाम्पल लिखती हूँ, एक चीज को, हाँ मरबूत याददाश्त की मैं यहाँ पर एक जो एग्जाम्पल लिख रही हूँ, एक चीज को दूसरी चीज से जोड़ना, याद करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम किसी चीज को भूल गए हैं, हमारी डेली लाइफ में हमें याद नहीं आ रहा था, तो अब हम पहले सोचते हैं कि यानी कि हम वो चीज कहाँ, उससे पहले हम क्या कर रहे थे, एक चीज को दूसरी याददाश्त से जोड़ते हुए कंक्लूजन तक पहुंचने को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएट मेमोरी, मरबूत याददाश्त। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल भूल गई थी, आप लोग लिख लीजिए इसी तरीके से। तो यहाँ पर एसोसिएट मेमोरी उसका एक्सप्लेनेशन है, इसको उर्दू में बोलते हैं मरबूत याददाश्त, ठीक है। तो एक्टिव मेमोरी, एक्टिव मेमोरी क्या है, देखिए सरगर्म हाफिजा। देखिए इतना आसान हो जाएगा अगर हम एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। तो एक्टिव मेमोरी में वो कौन सा हाफिजा है, कैसा है, एक्टिव मेमोरी में क्या एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, हमारा खुद का एक एग्जाम। जब भी हम देखिए घर में हम लोग एग्जाम की तैयारी करते हैं, कैजुअली ऐसे ही पढ़ लेते हैं नोट्स हो ये, लेकिन जब कभी भी एग्जाम हॉल में हम बैठते हैं, चीज़ों को तेज याद करने की कोशिश करते हैं, हमने क्या पढ़ा था, इसका आंसर क्या होना चाहिए, तेज जहन पे ज़्यादा जोर देते हुए चीज़ों को याद करते हैं, उस किस्म की मेमोरी को हम एक्टिव मेमोरी, सरगर्म हाफिजा बोलते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए, तेज कोशिश और एग्जाम। लास्ट वन है पैसिव मेमोरी। देखिए ऐसे किस्म की मेमोरी में हमें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं होती, इसको खुद ब खुद हमें याद आते रहता है। तो देखिए पुराने गली मोहल्ले में हम लोग जाते, अरे ये वहाँ था, वो चीज़ें खुद ब खुद याद आती जाती हैं पैसिव मेमोरी में। इसको हम मुस्बित याददाश्त बोलते हैं उर्दू में। तो पैसिव मेमोरी, खुद ब खुद याद आ जाना, चीज़ों का खुद ब खुद याद आ जाना, इसको हम पैसिव मेमोरी बोलते हैं। तो एक मरतबा देख लेंगे कि हम कितने किस्म के हाफिजे को देखें। हाफिजे के अक़साम, टाइप्स ऑफ मेमोरी, इमीडिएट मेमोरी, चुस्त याददाश्त, परमानेंट मेमोरी, मुस्तकिल याददाश्त, रोट मेमोरी, रटने वाला हाफिजा, लॉजिकल मेमोरी, मिंतखी याददाश्त, एसोसिएट मेमोरी, मरबूत याददाश्त, एक्टिव मेमोरी, सरगर्म हाफिजा, पैसिव मेमोरी, मुस्बित याददाश्त। तो यहाँ पर हमें उर्दू में भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ और इंग्लिश में। और एक मरतबा आप लोग अच्छे तरीके से याद रखें कि ये जो मेमोरी और फॉरगेटिंग है, ये ऑल टीचिंग एग्जाम्स में सिलेबस में भी दिया गया है। आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करके जाएं। सिलेबस में भी है ये मेमोरी एंड फॉरगेटिंग, टेट और डीएससी में।